कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है या दोपहरी में कष्ट दिया, और इस दोपहरी में आप आए, आपके प्रति या तो आगे हो जाए सादर आभार करता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं सज्जन, दिल्ली निवासी हैं श्रीमान विजय जौली, विधायक रह चुके हैं वहाँ अपने क्षेत्र से। बाद में सारे संसार भर में कोऑर्डिनेशन का काम भी आप करते रहे। 5 अगस्त 2020 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पूजन करने या कार्य आरंभ करने, तो हमने भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को कहा था अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों से जल और अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का, पवित्र स्थानों का रज, मिट्टी अयोध्या लेकर आए। लगभग 1000 स्थानों से जल और रज आया था। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है। समुद्र के किनारे के सभी नगरों ने अपने तट का जल भेजा था। अंडमान निकोबार से भी आया था, गंगा सागर से भी आया था, और वो जल से उस स्थान को सिंचित किया गया था। तब आपके मन में विचार आया, विजय जौली जी के मन में, कि दुनिया के देशों से भी जल आ सकता है। इनके संबंध थे बहुत व्यापक, तो इन्होंने सरलता से कठिनता की ओर यात्रा शुरू की। जिनसे ज्यादा दोस्ती दी, जहां से टेलीफोन से जला सकता था, उनसे कहा पवित्र नदी का वहां का जल लाओ। और एक बार जब 80-90 स्थान देशों का जल आ गया, तो दिल्ली में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर इकट्ठे हुए थे। तमाम राजदूत आए थे अपने अपने देशों के। मुझे भी उस अवसर पर वहां रहने का प्रसंग आया था, मैं रहा। आज लगभग 155 देशों का जल आपने एकत्र कर लिया है। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, और अनेक देशों का जल धीरे धीरे एक पात्र में इकट्ठा करते रहे, और वो बिल्कुल शुद्ध है, वैसे सुरक्षित है। अन्यथा जल तो अपनी प्रकृति के अनुसार चलता। तो ये 155 देशों का जल अप्रैल में 23 तारीख को आएंगे। अभी 2 दिन से आप अयोध्या में हैं, इसके पहले भी 2-3 दिन अयोध्या रहे थे तैयारियों के लिए। अनेक देशों के लोगों ने आने का सूचना दी है। सभी लोग जानकी महल में निवास करेंगे। मणिराम छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन हो जाएगा। उसमें संत महात्मा रहेंगे। और फिर बिरला धर्मशाला के सामने मैदान में कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और जब सब आ जाएंगे तो नई जो सड़क बन रही है सुग्रीव किला रोड, इसके माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने देशों का जल
मंदिर निर्माण स्थल के चारों ओर भगवान को समर्पित कर देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। क्योंकि अनेक देशों के लोग आएंगे, इसलिए उन देशों के सम्मान की रक्षा और हमारा संकल्प राम जन्मभूमि के लिए था, उस संकल्प की रक्षा ये दोनों आप करने वाले हैं। मैं तो सोचा था परिचय भर कराऊंगा, इतनी बातें अपने आप चल पड़ी। वीर जॉली जी, आप लोगों से बातचीत करने के लिए मेरे से ज्यादा गुणवान है, अभ्यस्त है। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो विजय जी आपको इस बारे में सब संबोधित करेंगे और ये सब तैयार करके पहले से लाए हैं। आदरणीय चंपत राय जी के चरणों में प्रणाम और आप सबको जय श्री राम। श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैंने वर्ष 2020 अगस्त के अंदर इस बात का प्रण लिया था कि विश्व भर के नदियों और समुद्रों का जल हम भारत में एकत्रित करेंगे और उस जल से प्रभु श्री राम के राम मंदिर का जलाभिषेक संपन्न करेंगे। कोरोना पैंडेमिक में जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकता था, अनेक विपदाओं को प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा से पार करते हुए हमने विश्व के 155 देशों का जल भारत में एकत्रित किया है और इसके ऊपर एक वीडियो फिल्म भी 23 अप्रैल के कार्यक्रम में हम प्रदर्शित भी करेंगे। प्रत्येक देश के जल को तांबे के लोटों में पैक और सील हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर करवाया है और प्रत्येक लोटे के ऊपर उस देश के नाम का और झंडे का स्टिकर भी लगवाया है और बड़ी सादगी और सजीनता से भगवे रंग के रिबन से हर एक लोटे को सजाया है, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है। और एक बड़े लोटे के अंदर सभी देशों की जल को भी एकत्रित किया है, जो 2 साल के बाद भी जल बिल्कुल पावन पवित्र है, गंदला नहीं हुआ है। अक्सर कहते हैं कि जो जल गंगा या यमुना का होता है वो कभी भी गंदला नहीं होता, लेकिन ये तो विश्व के समुद्रों और नदियों का जल जो भारत में एकत्रित हुआ है, उस लोटे में जब आप स्वयं देखेंगे प्रभु श्री राम का प्रताप, जैसे जल के अंदर पत्थर भी तैर गए थे, उसी प्रकार से 2023 युग के अंदर भी वो जल आज भी पावन और पवित्र है। इस जल को अर्पण करने के लिए विश्व के 20 से भी अधिक देशों के हमारे मित्र, सहयोगी, बंधुगण स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस एक कार्यक्रम से हम विश्व को आज के संदर्भ में ये भी विदित कराना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम
केवल भारत के नहीं अपितु दुनिया भर के लोगों के मन में उनके प्रति आस्था है। और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी धर्मों के लोगों ने हमारा सहयोग किया। इसलिए ये कार्यक्रम 23 तारीख को, जैसे माननीय चंपत राय जी ने आपको सर्वविदित करवाया, प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक संत मनीराम दास छावनी परिक्रमा मार्ग पर ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक या राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम सब अपनी आस्था के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समर्पित हैं। अनेक गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारेंगे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप स्वयं भी इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को सफल करें। अनेक देशों के राजदूतों ने, ऑनरी काउंसिल ने भी इस कार्यक्रम में हमें आने की स्वीकृति दी है। मैं आशा करता हूं प्रभु श्री राम के चरणों में और राम अयोध्या मंदिर के अंदर इस जल अर्पण या जल अभिषेक से हम अपनी आहुति भी अवश्य डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास जो स्वीकृति है अभी तक, सबसे सर्वप्रथम जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम सबके श्रद्धेय आदरणीय चंपत राय जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री के नाते इनका मार्गदर्शन हमें मिला है। इनके पश्चात विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्रा जी, संघ प्रचारक माननीय रामलाल जी और इंद्रेश कुमार जी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, महंत नयन दास जी, कमल नयन जी, और इन के संग अनेक साधु महात्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल सेवानिवृत्त जे सिंह, पंजाब केसरी की निदेशिका श्रीमती किरण चोपड़ा और अनेक मन से जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ऐसे विधायक, सांसद, और इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति स्वयं भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें दी है, क्योंकि उनके सानिध्य में सितंबर 2021 में माननीय चंपत राय जी के आशीर्वाद से, इनकी उपस्थिति में, हमने 17 अकबर रोड नई दिल्ली में उनके निवास पर तब 115 देशों के नदियों और समुद्रों के जल से इस कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर परिलक्षित करने का पहला यत्न और प्रयत्न किया था। और आज 192 देशों में से 155 देशों के जल से रविवार 23 अप्रैल प्रातः 10 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर आहूत होगा। इसके अंदर मंत्रोच्चारण करने के लिए पुणे से सदगुरु ग्रुप की एक टीम भी अपने पंडितों के साथ संस्कृत के मंत्रोच्चारणों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम को
अयोध्या में कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे युवा साथी उत्तम बंसल जी और उनकी टीम भी रहेगी। मेरा सिर्फ आप सब से ये प्रार्थना है कि आप सब भी इस कार्यक्रम में पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रभु श्री राम के चरणों के लिए समर्पित है। और मुझे खुशी है, मैं अपने जीवन काल में अपने लिए हुए संकल्प को अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से अवश्य पूरा करूँगा। प्रणाम। आपको जल एकत्रित करते हुए कितना समय लगा? इतने सारे देशों से आसान नहीं है कि इतना मुश्किल और जटिल काम कितना समय में आपने ये पूरा किया? अगस्त 2020 में ये प्रकल्प हमने शुरू किया था और अप्रैल 2023 में जाकर इस प्रकल्प को पूरा करने के लिए हमें समय सीमा अवधि से गुजरना पड़ा। एक विशेष बात मैं अवश्य आपसे शेयर करना चाहता हूं। जल मुझे ट्रिनिडाड टबैगो से भी मिला, सूरीनाम से भी मिला, मॉरिशस से भी मिला, फिजी आइलैंड से भी मिला, चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। लेकिन मुझे आशा थी कि मुझे पाकिस्तान से जल बड़ी सहजता से मिलेगा। लेकिन जब हमने पाकिस्तान में अपने मित्रों से बात की, उन्होंने हिंदुओं के उत्पीड़न की बात उठाई और उन्होंने उस जल को भेजने में अपनी असमर्थता दर्शाई। लेकिन मैंने उनको कहा कि देयर इज नो वर्ड बाय द नेम ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ डॉक्टर विजय जॉर्ज। मैं पाकिस्तान के अपने उन हिंदू मित्रों और भाइयों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सार्थकता से, सजगता से, सक्रियता से उस जल को, पाकिस्तान के रावी नदी के जल को पाकिस्तान से पैक करके दुबई भेजा और दुबई से मैंने उसको भारत में मंगवाने में सफलता हासिल की। इसलिए सभी देशों के मित्रों ने इस जल को भारत में भेजने में हमारी मदद करी है। तजाकिस्तान से एक मुस्लिम संप्रदाय के भाई और हमारे सहयोगी ताज मोहम्मद, कनाडा के सिख भाइयों ने, तिब्बत के बुद्धिस्ट मूल के तिब्बती सहयोगियों ने विश्व भर से इस जल को जो भेजने में हमारी मदद की है, इसके लिए मैं सभी धर्मों के सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जल्दी जी एक सवाल कि 155 देशों से जल का आना महज ये जल संचय भी नहीं है कि जल वहाँ से आ गया, हमारी 155 देशों की सांस्कृतिक सहभागिता भी है हमारे देश के साथ में। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इसके संकलन में, थोड़ा सा उसको कुछ हुआ है कि? देखिए, ये कोरोना वैश्विक पेंडेमिक के समय 2020 में आप सब विदित है कि किस प्रकार का वातावरण था। लोग एक दूसरे देश तक जा नहीं सकते थे, लेकिन चेक्ड इन हैंड लगेज से, कुरियर से मित्र जो अनेक देशों से भारत आ रहे थे, उनसे प्रार्थना करने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद हमें सफलता जरूर हासिल हुई। लेकिन पेशेंस वॉज द बज़ वर्ड। हम पेशेंस से अपने इस आस्था के विषय को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने में लगे रहे। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन में कितनी शक्ति है। आप स्वयं देखेंगे, जो एक जल का बड़ा लोटा जिसमें हमने सभी देशों का जल को एकत्रित किया है, आज भी पावन है, आज भी पवित्र है, आज भी गंदला नहीं हुआ है। और आप सबको उसके दर्शन हम स्वयं कराकर प्रभु श्री राम की शक्ति और भक्ति के प्रति हम अपने माथे को झुकाते हैं।
निर्माणाधीन स्थल जो बन रहा है उसका जलाभिषेक होगा कि वर्तमान समय में जहाँ हमारे भगवान है वहाँ जलाभिषेक होगा? ये जो जला अभिषेक जिसको कहते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रांगण के अंदर, जो निर्माणाधीन स्थल है वहाँ पर कि जहाँ वर्तमान समय में भगवान विराजमान है वहाँ पर? जहाँ पर भगवान विराजमान हैं वहाँ जाकर हम सब भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे और उन प्रिमाइसेस के अंदर जहाँ पर इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है ये जल अर्पण भी किया जाएगा। निर्माणाधीन मैं शब्दों के जाल में नहीं फंसता और जो करता हूँ उसको डंके की चोट पर बताता अवश्य। ये कार्यक्रम हमारे धर्म का विषय है, हमारी आस्था का विषय है और दुनिया में एक ही अयोध्या में राम मंदिर उसका निर्माण हो रहा है। तो माननीय चंपत राय जी के नेतृत्व में हम उसको अर्पण करेंगे और आप सब लोगों को प्रभु श्री राम का आशीष भी मिले। प्रणाम। आप कुछ खाइए। शरद बहुत देर हो गई क्लास बाबू जी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपको प्रस्तावित होगा सब ये 23 तारीख वाले काम नहीं कोई नहीं जो राजनाथ जी राजनाथ जी की नहीं, आपने कहा है कि माननीय उनके घर गए थे, उनको यहाँ नहीं बुलाया। अब वो भी गए थे बहुत दिन हो गए, 1 साल पहले। नहीं, आपने कहा है करके अभी आ रहे हैं। अभी आपने बताया कि वो आने के लिए स्वीकृति दिया है, आने की स्वीकृति दिया है दी है लेकिन नहीं है। जो भी चुनाव आचार संहिता बीच में आ सकती है, आ सकती है। उनकी जानकारी में सब कार्यक्रम हो रहा है 2 साल। क्या है आज की प्रेस वार्ता ये है? हो गई वो आज की प्रेस वार्ता क्या है? वो तो कर लिया हम लोगों ने। वो तो हमने किया बाबूजी। राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, चंपत राय जी, राम मंदिर का जो निर्माण अब हो रहा है उसका आप जो उद्घाटन करेंगे, जो राम मंदिर में भी 500 साल के इंतजार के बाद जो अब नया जो एक उत्साह जाग रहा है वो खुशी कब मिलेगी? मालूम नहीं कब मिलेगी, मिलेगी जरूर। डेट नहीं बताएगी। पहले एक आप मजाक लिया करते थे, तारीख नहीं बताया, वही मैं इनको दोहराता हूं। अब आप मंदिर बना रहे हैं फिर भी तारीख तारीख नहीं नहीं बताई। आज का आज हनुमान जयंती है। आज रात तक मैं आपको एक फोटो प्रेषित करूंगा। कोई भी भवन बनता है तो दीवार खड़ी होती है, फिर छत पड़ती है और छत के नीचे बीम पड़ता है। पत्थर बीम के लेवल तक आ गए और आज बीम डाल दिए गए। भूतल ग्राउंड फ्लोर के सभी बीम तैयार हैं। आज उसका शुभारंभ हो गया है। ये एक अच्छी नई जानकारी आपको, मैं इसका फोटो व्हाट्सएप पर आपको रात तक भेजूंगा। थोड़ी देर में बात करते हैं प्रेस वार्ता में। इतना ही आज का मंदिर संबंधी प्रगति। सुग्रीव किलावाड़ी रोड पर प्रयोग के तौर पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक निःशुल्क लॉकर, कुछ पानी की व्यवस्था और छाया और कुछ वॉशरूम टेम्पोरेरी ये प्रयोग के तौर पर खड़े किए गए हैं। जब सड़क बन जाएगी और इसकी आवश्यकता और अनुभव होगी तो इस प्रयोग को स्थायित्व और आवश्यकता अनुसार वृद्धि दोनों की जाएगी। बस हो